जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या आपके कर्जे को 2024 के अंदर में माफ़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और क्या सेटलमेंट का प्रोसेस अभी स्टार्ट है कि नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, देखिए दोस्तों, लोन जो है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो लोन होता है वो होता है सिक्योर लोन, जो आप गाड़ी मकान दुकान पर लेते हैं। दूसरा लोन जो होता है वो होता है अनसिक्योर लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, मेडिकल लोन, जिसमें आप किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखते हैं, वो अनसिक्योर लोन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अनसिक्योर लोन के बारे में। यानी कि अगर कहीं भी एप्लीकेशन से आपने पर्सनल लोन ऑनलाइन लिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, या फिर बैंक से पर्सनल लोन लिया है, सभी के बारे में डिस्कशन होगा आज के हमारे इस वीडियो में। तो काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं और सभी सवालों के जवाब मेरे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना होगा। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे और आधा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आधी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिर आपको कमेंट करना होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल लोन अगर आपने लिया है, या फिर मेडिकल लोन, एजुकेशन लोन लिया, और उसकी ईएमआई अगर आप टाइमली भरना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश ऐसी कंडीशन बन चुकी है जो आप नहीं भर पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान लोन तब लेता है जब वो किसी मुसीबत में फंसता है। अब वो पहले से मुसीबत में फंसा हुआ है और इसीलिए उसने लोन लिया। अब लोन लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो वापस से उसको पेमेंट कर ही पाए, कभी कभी पेमेंट करने से चूक जाती है, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं बैंक वाले, एनबीएफसीज और बाकी अदर एप्लीकेशंस, क्योंकि इनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देखना है और लोगों के बारे में ये कम से कम सोचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक लोन माफ़ी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब रहते हैं, और हमेशा वो पूछते हैं कि क्या पूरा लोन माफ़ हो सकता है, और अगर लोन माफ़ होगा तो वो कैसे होगा। तो मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा आज के इस वीडियो में, फिर दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी अगर आपको लोन देती है तो वो ये चाहती है कि आप उसका जल्द से जल्द जो है वो रीपेमेंट करें। अगर आप रीपेमेंट ना करेंगे तो फिर उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, और वो इतना लॉस नहीं सह सकती। इसीलिए वो अपने कस्टमर से चाहती है कि वो जल्द से जल्द पैसा दे। लेकिन किसी कारणवश अगर लंबा अवधि हो जाता है, साल 2 साल 3 साल हो जाता है, और इतने देर में वो जो बैंक या एनबीएफसी अपने सारे हथियार अपना के देख लेती है, वो एजेंट को भेजती है, वो नोटिस भेजती है, वो कॉल करवाती है, वो हर तरीके से अपना के देख लेती है, लेकिन जब रिकवरी नहीं कर पाती तो आपके लोन को राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ करने का ये मतलब नहीं हुआ कि अब आपको कभी लोन देना नहीं पड़ेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो सिचुएशन है, या किसी भी इंसान की सिचुएशन हर समय एक जैसी नहीं रहती। तो अगर आप फिलहाल के लिए लोन को नहीं भर रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फ्यूचर में साल 2 साल 3 साल बाद जब आपकी कंडीशन सही हो जाए, जब आपके पास पैसे आ जाएं, तो आप कोशिश करें कि कम से कम उस लोन को क्लोज़ कर दें। अब लोन क्लोज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा जो पैसा आपने लिया है वही पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अब 2024 के अंदर में काफ़ी लोगों को ये सुनने के लिए मिल रहा था, और काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्या अब हम लोग सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं है। सेटलमेंट का ऑप्शन हमेशा से था, हमेशा से है, और हमेशा से रहेगा। लेकिन ये ऑफ़र बैंक या एनबीएफसी आपको देती है, आप खुद से उनको ऑफ़र नहीं कर सकते। बस आप अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, कि आपके पास पैसे हैं, कि आपके पास पैसे नहीं हैं। एक आसान ये तरीका है कि जब आपकी सिचुएशन ठीक हो तो 20 से 25% जितना आपको अमाउंट मिला था, यानी अगर आपको लाख रुपए मिला था तो 20,000 या 25,000, अगर 2 लाख मिला था तो 50,000 या 60,000, जो आपसे इंतज़ाम हो सके वो आप करके रखें। और उसके बाद फिर बैंक से बोलें कि इतने पैसे में सेटलमेंट कर लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा कि सेटलमेंट वन टाइम ही करना है। अगर आप सेटलमेंट वन टाइम नहीं करते और उसको ईएमआई में करते हैं, तो फिर आपको सेटलमेंट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अब एक और बात ध्यान रखिए कि बैंक जो है वो आपका कर्जा कभी भी माफ़ नहीं करती, लेकिन सेटलमेंट में आपको 70% 80% तक का डिस्काउंट दे देती है। अब ये क्यों देती है? क्योंकि वो समझ गई है कि सामने वाला व्यक्ति है वो अब किसी भी कीमत पे पैसा देने के सक्षम नहीं है। तो इसीलिए जो भी अमाउंट मिल रहा है वो लेके कम से कम इसका जो लोन है वो हमेशा के लिए क्लोज़ कर देते हैं, इसकी फ़ाइल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो 70 से 80% तक का लोन है उसको माफ़ करके जो सेटलमेंट है वो किया जा सकता है। लेकिन 100% लोन माफ़ होना, तो आपको राइट ऑफ तो लिखा कर आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ठीक है, आपका जो
खाता था वो अब क्लियर कर दिया गया। अब आपको दोबारा कभी लोन कहीं से नहीं मिलेगा। आपका जो सिविल है वो अब डैमेज हो चुका, वो अब मर गया है, अब वो वापस ज़िंदा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक फिर से रिकवरी के लिए नहीं पहुंच सकते। बैंक या एनबीएफसी कभी भी रिकवरी के लिए, अपने पैसे की रिकवरी के लिए कभी भी पहुंच सकते हैं। इसका कोई भी यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बस आपको डिपेंड करता है कि कितना आपने अमाउंट लिया। अब अमाउंट अगर ज़्यादा है तो बैंक ज़्यादा कोशिश करेगी, अमाउंट कम है तो कम कोशिश करेगी। 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए ये तक ठीक है, लेकिन 2 लाख से अगर ज़्यादा अमाउंट है तो फिर बैंक कोशिश करती है बार बार उसको रिकवर करने की। इतना बात आपको अपने मन में बांध लेना। अब जो सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है ताकि आपको भी ये चीज़ समझ में आए कि अगर आप लंबे समय तक पेमेंट नहीं करते या राइट ऑफ अगर आपका लोन हो जाता है या एनपीए में चला जाता है तो फिर क्या होगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं, तो इन सभी से एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका सिविल स्कोर है जिसके बेसिस पे आपको लोन दिया गया था बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, यानी पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन जो आपको मिला था वो अब दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिविल एक बार गिर जाने पे या सिविल मर जाने पर दोबारा सिविल को उठा पाना काफ़ी टफ होता है, और फिर आपको जल्दी से जल्दी लोन कहीं से भी नहीं मिलेगा। कितनी भी बुरी कंडीशन में होंगे, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी या कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देती। एक बार जब भरोसा टूटता है तो फिर उसको जुड़ने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इतना बात आप अपने मन में एकदम क्लियर कर लें और किसी तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं रखें। अगर पैसा आपके पास आता है कहीं से भी तो आप कोशिश करें कि लोन को कम से कम सेटल करके कम से कम क्लोज करवा दें, ताकि फ्यूचर में जो बैंक या एनबीएफसी आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर ना कर सके, परेशान ना कर सके। अब इस बीच हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरीके से ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कॉल करके परेशान करने की, क्योंकि ये बहुत आसान होता है उनके लिए भी। तो वो कॉल करते हैं और कॉल करके आपको अलग अलग तकनीक बताते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं जिससे वो आपको परेशान कर सके। अब परेशान आपको बिल्कुल होना नहीं है, वो आप अपने कंडीशन के हिसाब से चेक करें कि आपकी अभी क्या कंडीशन है और फ्यूचर में क्या आपकी कंडीशन ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस पर डिपेंड करता है कि आपको उनका पेमेंट करना है कि नहीं करना। अब सेकेंड चीज़ ये यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो नोटिस ये लोग सेंड करेंगे आपको, अगर पर्सनल लोन के केस में ये बोलते हैं कि आपके ऊपर कोई किसी तरीके से कार्रवाई होगी या कोई केस होगा, तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। कोई भी कार्रवाई या कोई भी केस अभी फ़िलहाल अगर आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप सच हैं और आपने सच में आपने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपका डिफ़ॉल्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। अब ऐसा अगर आप करेंगे कि संपत्ति आपके पास 2 या 4 करोड़ की होगी और 2 या 4 लाख रुपए आप लोन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन सभी बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पैसा नहीं भरा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 50 साल पैसा नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिविल खराब होगा। ये आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि सिविल खराब होगा और बैंक वाले कभी भी फिर दोबारा रिकवरी के लिए आ सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो अभी आपका माइंड में कन्फ्यूज़न था वो अब क्लियर हो गया होगा कि बैंक वाले कभी भी पूरा लोन माफ़ नहीं करते। 70 से 80% तक डिस्काउंट कब देते हैं, जब आप सेटलमेंट करने जाएंगे तब, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास अब इतना क्षमता नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो पेमेंट पूरा कर सके। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी किसी भी तरीके से अगर मुझसे आपको बात करनी है या फिर मेल करना है या और कोई जानकारी चाहिए है तो मेरा यहाँ पे नंबर आपको ऊपर में व्हाट्सअप का दिख रहा होगा। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर आपको व्हाट्सअप पे भी कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ आपको पहले मैसेज करना है। मैसेज करके कॉल को बुक कर लीजिए, उसके बाद मुझसे 1-on-1 आसानी से आपकी बात हो जाएगी। तो इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,